नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब से यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया तभी से हम लोग बराबर कई स्टूडेंट्स के साथ में इंटरव्यूज कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो ताकि आपको उनकी जर्नी और उनके स्ट्रगल्स और उनकी जो स्ट्रैटेजी रही है वो सभी आप तक पहुंचा सकें। तो अभी इसी सिलसिले में हमारे साथ मैम हैं, तो मैम से सारी बातें करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में, उनकी जो जर्नी कैसी रही है यूपीएससी की और कौन कौन से अटेम्प्ट्स हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पर एंड तक। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, सबसे पहले मैं आपका जानना चाहूँगा अपना नाम वगैरह और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह वो क्या है, वो बता दीजिए जरा। मेरा नाम तृप्ति कलंस है और मैं फातिमा स्कूल गोंडा डिस्ट्रिक्ट से मैंने 12th तक की पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने बीकॉम ऑनर्स किया था कमला नेहरू कॉलेज ग्रेजुएशन, वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी। और फिर भी मेरा 5th अटेम्प्ट था इस बार, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। और इससे पहले मेरा फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में प्री नहीं क्लियर हुआ था। फिर मेरा 4th अटेम्प्ट में जाके प्री क्लियर हुआ था। फिर मैंने उस टाइम मेंस लिखा था 2021 में। फिर मैंने एक पूरा साल ब्रेक लिया था। फिर उसमें मैंने ऑप्शनल चेंज किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एंथ्रोपोलॉजी में, और फिर मैंने अपना ये 5th अटेम्प्ट दिया था। ओके, तो मैम आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है और मुझे लगता है क्योंकि 3 बार प्रीलिम्स नहीं निकलना एक बहुत मतलब लाइक डाउन फील होता होगा, डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता होगा, लगता होगा कि छोड़ दूँ नहीं करूँ क्या, क्योंकि बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है यूपीएससी, जैसा कि हम जानते हैं। तो मैम अभी कैसा फील कर रहे हैं जब, क्योंकि 5 अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना और 199 भी रैंक आना। हाँ, मैं भूल गया, मैम की रैंक नहीं बता पाया। मैम की रैंक जो है 199 भी रैंक है इस बार। तो हाँ, तो कैसा फील कर रही हैं मैम? बहुत अच्छा लगता है, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली इतने सालों की मेहनत सक्सेसफुल हो गई है। लिस्ट में नाम देखना और फिर वो चीज़ें फील करना, मैं अभी तक फील कर रही हूँ वो चीज़ें। और लोग आते हैं, पूछते हैं, इंटरव्यू दे रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें, एक होता है ना सपना देखा था वो पूरा हो रहा है, वैसी फीलिंग है। ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है। जी 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 बिल्कुल मैम। ये जो है मैं थोड़ा सा आप समझना चाहूँगा कि जो आपके 5 अटेम्प्ट्स रहे हैं इनमें क्या क्या चैलेंजेस रही हैं, क्या क्या कमियां रही थी आपकी, कि जिनकी वजह से आप 3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, पिछली बार आपका मेंस नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें। पहला अटेम्प्ट जब मैंने 2017 में स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, 18 में दे दिया था। आई थिंक 6-7 महीने की प्रिपरेशन में दे दिया। वही होता है, लोगों से टॉपर्स की वीडियोस मैंने भी देखी, तो होता है कि अच्छा 3 महीने में 4 महीने में हो जाता है, मैं भी दे दूंगी। वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, सब चीज़ें, फिर गलतियां समझ में आई कि हाँ थोड़ा ब्रेक चाहिए इस एग्जाम को। तो और 18 के बाद 19वां में क्या हुआ कि वही रिजल्ट आया। पहली बार लाइफ में फेलियर देखा था, क्योंकि 2014 में स्कूल टॉप किया था, तो वो वाला था कि चल रहा है अपना टॉपर वाली जर्नी। तो वो डीमोटिवेट इतना हो गया कि उस लेवल पे पढ़ाई नहीं हो रही थी, बट वो एक सेल्फ डाउट आ गया था बहुत ज्यादा। तीसरे में भी वही सेल्फ डाउट और बाकी चीजें, कोविड का टाइम भी था, मतलब बहुत इधर उधर हो गए थे, घर से इधर, वो बुक्स वगैरह सब कुछ। फिर उसके बाद में जब तीसरे के बाद ना रियलाइज हुआ कि हाँ ठीक है, अभी कुछ और थोड़ा पढ़ना है। प्री पे इतना फोकस किया, क्योंकि 3 अटेम्प्ट प्री नहीं हुआ, तो चौथे अटेम्प्ट में सिर्फ प्री पे बहुत फोकस किया, तो टचवुड प्री क्लियर हुआ था। बट प्री के बाद जो 3 महीने थे, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत टाइम हो गया था, छुआ नहीं था वो सब्जेक्ट, तो तब उन 3 महीनों में पढ़ा। फिर वो समझ में आया जब रिजल्ट आया कि हाँ ठीक है, ऑप्शनल चेंज करना बेटर है, क्योंकि शायद वो मेरे लिए अच्छा ऑप्शनल नहीं था। फिर उसके बाद में मैंने 1 साल पूरा ही ब्रेक लिया। उस टाइम पे फैमिली को कन्विंस करना और दोस्तों सबको बहुत ज़्यादा वो दिक्कत होती है कि हाँ ठीक है, आप ब्रेक भी ले रहे हो, इतना टाइम भी दे चुके हो इस एग्जाम को, तो वो किया। फिर उसके बाद फाइनली ये अटेम्प्ट दिया था 5th वाला, इसमें ऑप्शनल चेंज था, एंथ्रोपोलॉजी लिया था और टचवुड सिलेक्शन हो गया। अच्छा मैम, आपका पहले 4 अटेम्प्ट्स में पबएड था आपका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद में आपने एंथ्रोपोलॉजी लगा, तो क्या उस मेन रीजन क्या था? यही कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, या फिर उसको कवर नहीं कर पा रही थी, या कुछ और भी रीजन था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था ना, उसमें क्या था, सिलेबस तो वास्ट नहीं है, ठीक है, लिमिटेड है, आपका 4-5 महीने में कवर हो जाएगा, इनफैक्ट हो रहा था। बट क्या हुआ, वो ऑप्शन मेरे बहुत बोरिंग था, लाइक मुझे वो इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं लगने लगा। इतना टाइम उसको हो गया ना कि पहले 2 अटेम्प्ट में चलो पढ़ा, फिर हो रहा था ये नहीं पढ़ा जा रहा, कुछ ऐसा चाहिए कि कुछ अलग हो जाए लाइफ में। तो वो चीजें, प्लस ऐसा देखने में भी आ रहा है, ट्रेंड में भी थोड़ा स्कोरिंग भी एंथ्रोपोलॉजी नो डाउट ये भी है, बट मैंने ये भी देखा है कुछ लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा नंबर आता है। तो वो मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा चेंज करती हूँ, एक साइंस से थोड़ा वो था लगाव भी, तो थोड़ा टच लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा बायो और वो चीजें टू द पॉइंट है, आंसर्स क्रिस्प आप लिख सकते हो, तो वो सारी चीजें देख के, मटेरियल देख के मार्केट में मिल रहा है, तो फिर मैंने स्विच किया था एंथ्रोपोलॉजी में। ओके। तो मैम एंथ्रोपोलॉजी जो अगर कोई लेना चाहता है, तो उसको ये कितना ज्यादा सिलेबस है, कितने दिन में कवर किया जा सकता है, और क्या सेल्फ स्टडी से कवर किया जा सकता है, कि मतलब मेरा कहने का मतलब ये, क्या इसकी सोर्सेज वगैरह अवेलेबल है? देखिए, मैंने जब ऑप्शनल लिया तो कोचिंग तो नहीं ली थी इसकी, बट मैंने मार्केट में देखा कि नोट्स वगैरह मिल जाए, तो हिमा बिंदु मैम के नोट्स लिए थे मैंने, तो उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया था। और अक्षर जैन की बुक थी एंथ्रोपोलॉजी, मुझे लगता है अक्षर जैन जितना भी मैं सबसे मिला हूँ और जिनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है,
वो सभी अक्सर जैन सर की बुक ही ज्यादा बताते हैं। तो स्टार्टिंग में पढ़ के ही रियलाइज होता है कि हाँ, जो चीजें वहाँ पे नोट्स में नहीं कवर होती ना, वो उनकी बुक से मिल जाती हैं, तो वो हेल्प करता है डेफिनेटली। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, फिर टॉपर्स की आंसर शीट सर्च की कि अच्छा किस टॉपर्स के मार्क्स ज्यादा लग रहे हैं आंसरों में, फिर उनकी आंसर शीट्स को पढ़ा कि वो किस तरीके से लिख रहे हैं। और फिर इसके बाद में एक टेस्ट सीरीज लास्ट में ज्वाइन की थी बालासर की, उसमें 12 टेस्ट सीरीज या 10 टेस्ट थे, बट मैंने 3-4 ही लगा पाई थी, इतना टाइम नहीं मिला था मुझे, तो वो सारा करके फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी दिया था यहाँ पे इस वाला अटेम्प्ट। ओके ओके, अच्छा मैम, थोड़ा सा मैं सब जानना चाहूंगा कि एक लड़की के लिए 5 अटेम्प्ट यानी कि 4 अटेम्प्ट फेल होना, क्लियर नहीं हो पाना यूपीएससी, तो क्या घर से प्रेशर था कि नहीं अब छोड़ दो, बहुत हो गया, अब कुछ और अपना जॉब देख लो या कुछ और? देखिए, घर से प्रेशर एज एन मैं नानी घर रहती थी, तो डेफिनेटली उधर ज्यादा प्रेशर था कि हाँ क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब या तो कुछ और देख लो, नहीं हो रहा कुछ और देख लो। टचवुड मेरे पापा का बहुत ज्यादा सपोर्ट था मेरे पास, तो कुछ भी हुआ उन्होंने एंड तक साथ नहीं छोड़ा, तो वो चीज थी जिसने हाँ मोटिवेट भी किया। एक सपोर्ट सिस्टम था पापा का, क्योंकि एक टाइम पे मम्मी का भी 3 अटेम्प्ट बाद हो गया था कि कुछ और भी देख सकते हो, ठीक है, प्लान भी हो सकता है, बट वो इतना क्या होता है ना, एक यूपीएससी की जर्नी में आप घुसते हो, इतना अटेम्प्ट आप दे चुके होते हो, मेहनत कर चुके होते हो, तो आपका जाने का मन नहीं करेगा वापस, जब तक आपके पास वो अटेम्प्ट हैं तब तक आप दोगे। इनफैक्ट मैं भी शायद नहीं होता एक और अटेम्प्ट देती जब तक है अपने पास चांस। तो वही चीजें फैमिली को कन्विंस करना नो डाउट बहुत टफ है, तो मेरे पास पापा का सपोर्ट था, तो इसलिए चीजें थोड़ा सा आसान हो गई थी, वरना नो डाउट डिफिकल्टीज होती।